वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। मुझे से काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ट्विटर पर सजेशंस देते हैं। आप हमारी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, ऑब्ज़र्व कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का एक रिसर्च कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, बिज़नेस को समझिए, कंपनी को समझिए। किसी की बात में आके रातों रात करोड़पति बनने का सपना छोड़ दीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ खास नहीं है। इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल, जस्ट अ सिंपल बोरिंग बिजनेस। लेकिन एक कहावत है कि बोरिंग बिजनेस ही बड़ा पैसा बनाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक उदय कोटक को भारत का वन ऑफ द बेस्ट बैंकर माना जाता है। सिचुएशन ये है कि जब 2017, 18, 19, 20 का टाइम था, कोरोना से जस्ट पहले, उस समय भारत सरकार सरकारी बैंकों को बेटर बनाना चाहती थी। तो उस समय जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड थे कोटक, उदय कोटक। भारत सरकार की फ्यूचर एम्बिशंस और भारत सरकार के धरातल पर काम करने वाले सरकारी बैंक और आने वाला समय, इनके बीच की कड़ी थे उदय कोटक। सो उदय कोटक का बैंक कोटक महिंद्रा बैंक आज से किस दिशा में जाएगा, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनेंशियल, सेल्स, रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, पीई रेशियो, बुक वैल्यूज़, ये सारे डिस्कशंस करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इम्पॉर्टेंट है प्रॉस्पेक्ट को समझना। पीपीपी, प्रॉस्पेक्ट, प्रमोटर, प्रोडक्ट। प्रमोटर आप जानते हैं नाम, इट्स नथिंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट। प्रोडक्ट भी बैंक वही काम करता है कि आपका पैसा लेता है और किसी आप जैसे ही बंदे को पैसा आगे देता है ब्याज के बदले में। बीच में एक इंटरेस्ट मार्जिन होता है, उसी से ब्रांचों के बिजली के बिल पे किए जाते हैं और टॉप सीईओज की करोड़ों की सैलरी उसी से पे की जाती है। सो काम बोरिंग है लेकिन सॉलिड है। नाउ कोटक महिंद्रा बैंक पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज से कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड देने से बाहर कर दिया था कि कोटक महिंद्रा बैंक अब नए क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में नहीं दे सकता। यह एक समय था जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा बैकफुट पर गया। अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन ये है, जो कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स के समय इस बैंक के ऑब्जर्वेशन से पता चलती है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो परचेज कर लिया है। अमाउंट क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दर्शाता क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी कोटक महिंद्रा बैंक की तरह एक बैंक है जिसके खुद के कस्टमर्स हैं और उसको उन्होंने पर्सनल लोन दे रखे थे। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कि आप अपने पर्सनल लोन के पोर्टफोलियो पर 10%, 12% कमा रहे थे, हम आपको विद ब्याज आज की तारीख में सारा पैसा दे देते हैं जो भी आपका एक्सपोजर है, और हम एज इट इज़ उस बुक को उठा लेते हैं। उनके फ्यूचर आने वाली इनकम्स, उनकी फ्यूचर आने वाली EMIs अब हमारे बैंक अकाउंट में आएगी और रिकवरी भी हम करेंगे और प्रॉफिट्स भी हम कमाएंगे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने सारे 96,000 कस्टमर्स का पर्सनल लोन पोर्टफोलियो कोटक महिंद्रा बैंक को बेच दिया, या यूँ कहें कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीद लिया। खरीदना एक डिफेंसिव एक्शन नहीं है, खरीदना एक एग्रेसिव एक्शन है। बेचना डिफेंसिव हो सकता है, खरीदना ये दर्शाता है कि कंपनी इस पैसे से, जो पैसा उन्होंने दिया है, उस पैसे से और पैसा कमाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक इस इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे कमाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक के पास ऑलमोस्ट 1 लाख नए कस्टमर आए हैं। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 लाख नए कस्टमर आए हैं, इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख नए कस्टमर किस तरह के आए हैं। कस्टमर्स में आप अलग अलग कैटेगरी क्लासीफाई कर सकते हैं। भारतीय रेलवे में 3-4 तरह की ट्रेन के डिब्बे होते हैं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, और उससे नीचे स्लीपर क्लास और उससे नीचे जनरल डब्बा। इन सब की खरीदने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी को जज नहीं किया जा रहा है, बट बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर से जो पोर्टफोलियो लिया है वो 1 लाख एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। उनको आने वाले समय में और कई प्रकार के बिजनेस कोटक महिंद्रा बैंक एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर रेडी या फ्यूचर एम्बिशंस नज़र आता है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया, RBI का क्रेडिट कार्ड का एक्शन, कुछ समय पहले पेटीएम के ऊपर शायद एक एक्शन हुआ था। उस पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े स्टार्टअप फाउंडर हैं, वेल्थ क्रिएटर कह लीजिए, नो हार्म इन दैट। उन्होंने ट्विटर पर आकर कुछ 2-4 अपना रेंट किया था कि ये जो RBI है वो फिनटेक्स को एग्रेसिवली टारगेट कर रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि कुछ बड़े बिजनेसमैन को बेचना चाहता है सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को RBI। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था RBI के एक्शन के बाद।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कोटक महिंद्रा बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि सही भी होता है और पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और एक्सेप्ट किया, मे बी नॉट एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके एक्शन से दर्शाते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने इस एक्शन को लेकर सीरियस है और इससे बाहर निकल के और एग्रेसिवली अपने आप को मार्केट करना चाहता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। ग्रांट थॉर्नटन भारत, जीटी भारत, ये इन्होंने एक एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके, जिससे क्रेडिट कार्ड का जो बैन लगा है वो मैटर सॉल्व हो जाए कंपनी का। ये एक बड़ा सिग्नल मार्केट में जाता है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कि कंपनी इज़ हेयर टू स्टे, वी आर हेयर टू स्टे, वी वांट टू डू द बिजनेस। इफ़ आरबीआई इज स्ट्रिक्ट अगेंस्ट समथिंग वी विल फॉलो द गाइडलाइंस कंपाइल्ड बाय आरबीआई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन है, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सिग्नल है। तो ये मैसेज भारत की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं, आने वाले भारत में किस तरह से बिजनेस करना है या किस तरह बिजनेस किया जाएगा उसको एक्सेप्ट करके सिग्नल दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। इसको आप समझने का ट्राई कीजिए। दूसरी बात, ये तो चलो मार्केट सिग्नल जो आ रहे हैं वो हो। अब कोर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बड़ी सुंदर सी फोटो दिखा सकता हूँ कि रेवेन्यू देखिए इतना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 12% बढ़ गया। ग्रोथ इज़ गुड, बट ग्रोथ 2-3 तरीके से आती है। खाली ग्रोथ का टीवी पे दिखा देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ सेल से भी आती है, प्राइस एक्शन से आती है, प्लस ग्रोथ वॉल्यूम एक्शन से आती है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद देखें तो हर कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग लेवल पे भी बिजनेस करती है तो भी सेल्स बढ़ेगा अगर एग्जिस्टिंग लेवल पे भी काम करती है। तो ये कम्प्लीटली यूजलेस फाइनेंशियल सिनेरियो हो जाता है जो आपको कई लोग दिखाकर ल्यूक्रेट करने का ट्राई करते हैं। मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लेट नाइट ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। सो जस्ट शब्दों को समझिए या शब्दों को सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कंपनी ने, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ भी खास नहीं किया। इट्स जस्ट अ बोरिंग कंपनी विद एम्बिशंस, और एम्बिशन है भारत के टॉप 3 बैंक्स में एटलीस्ट आना, और 2025, 26, 27 तक ये बैंक इसमें आ भी जाएगा। आप देखिएगा कैसे आता है। कंपनी अपने फिनेंशियल्स को अच्छा बनाने का ट्राई कर रही है। उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट सिग्नल ये जाता है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो कंपनी का है वो बल्क डिपॉजिट पे नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का। बल्क डिपॉजिट मतलब सपोज़ 50,000 करोड़ कंपनी को चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक को चाहिए, और वो 5 कस्टमर्स के पास जाते हैं जो उनको 10-10 हज़ार करोड़ दे दें। 5 कस्टमर्स अगर 10-10 हज़ार करोड़ देके किसी बैंक को बचाएंगे तो कस्टमर्स की मोनोपोली चलेगी, बैंक को उनके अनुसार झुकना पड़ेगा। लेकिन कंपनी अगर 50,000 कस्टमर्स के पास जाती है 1-1 करोड़ लेने तो 50,000 करोड़ आ जाएगा। कंपनी अगर 5 लाख कस्टमर्स के पास जाती है 10-10 लाख लेने तो भी 50,000 करोड़ आ जाएगा। कंपनी अगर 50 लाख कस्टमर्स के पास जाती है, कितना हुआ अमाउंट आप देख लीजिएगा 1 लाख का, तो भी 50,000 करोड़ आता है। कंपनी का डिपॉजिट ग्रोथ डाइवर्सिफाइड है कोटक महिंद्रा बैंक का, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरी बात, कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग सेविंग अकाउंट पर दिया जाने वाला ब्याज 5 पैसे से कम कर दिया है। 5 पैसे जब यहाँ कम होता है, नेचुरली जो 5 पैसे आप मार्केट में दे रहे थे वो 5 पैसा अब आपका नेट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में नजर आएगा। डाउन द लाइन, बॉटम लाइन इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही लोन टू डिपॉजिट रेशियो बिल्कुल कंफर्टेबल है। सारा बिजनेस बैंकिंग का परफेक्टली इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक महिंद्रा बैंक का 2023 के मुकाबले 0.3% कम हुआ है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डेटा में, 0.29, 0.3। इस डेटा का इम्पैक्ट बड़ा होता है, लेकिन इसका रीज़न कंपनी ने ये बताया है, कोटक महिंद्रा बैंक का ये है कि आरबीआई के अनसिक्योर्ड लोन्स पर एक्शन के बाद हर बैंक सिक्योर्ड पोर्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अनसिक्योर्ड पोर्शन अब मैनेजेबल लेवल से हाई लेवल पर जा रहा है भारत की इकोनॉमी में। समय रहते कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रैटेजिकली शिफ्ट कर रहा है अपने बिजनेस को अनसिक्योर्ड एक्सपोजर को सिक्योर्ड एक्सपोजर से, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी रखकर कोटक महिंद्रा बैंक अब लोन दे रहा है। जो लोन जितना कम रिस्की होता है उस पर मिलने वाला ब्याज भी उतना ही कम होता है। एक प्योर क्रेडिट कार्ड पर 36% तक ले लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घर नहीं, कोई एफडी नहीं रखी जाती। वहीं एक हाउसिंग लोन 8, 8.5, 9% पे मिलता है। तो ये बीच का जो 7, 7.5% है, ये सिक्योर्ड पोर्शन का डिफरेंस होता है। इस वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक महिंद्रा बैंक का कम हुआ है, विच इज़ इंडस्ट्री एवरेज। कुछ अलग ऐसा नहीं है जिस पर डिसअपॉइंट होना है। एक पॉइंट जो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अगेंस्ट कहा जा सकता है, अगेंस्ट एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ ये कोर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि नया एनपीए जो इस बैंक का पिछले क्वार्टर में हुआ है
वो 1.4 से 1.5% हो गया है ग्रॉस एनपीए। यूजुअली प्राइवेट बैंक्स, मैं जब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ बिजनेसेस को, प्राइवेट बैंक्स के एनपीएस लगभग 1 से 1.5% के बीच ही रहते हैं। तो कोटक महिंद्रा इस लेवल पर अभी खेल रहा है, जो हालांकि यूजुअली आइडियल सिनेरियो में एनपीएस एटसेट्रा कम होने चाहिए, लेकिन रियली यू आर टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि आप बैंकिंग बिजनेस में, आप किराने की दुकान पे नहीं बैठे हैं कि कोई आपसे चीनी खरीदने आया, आपने चीनी दिया, अपना प्रॉफिट कमाया। आप पैसा देते हैं, बदले में ब्याज एक्सपेक्ट करते हैं। बिज़नेस चल भी सकता है, बिज़नेस नहीं भी चल सकता। सो हो सकता है कि बिज़नेस फेल हो जाए, डेथ हो जाए, कोई और ट्रेजेडी हो जाए, आपका पैसा ना आ पाए। सो व्हेन यू आर इन अ बिजनेस दैट हैज़ रिस्क, इट कैन गो आइदर वे। तो एनपीए बढ़ना या घटना इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में आप ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लेकिन फ्यूचर क्या है ये तो इसी से पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर। सो बाकी सब कुछ ही ठीक है यार, मतलब एकदम ही ठीक है। कासा रेशियो, ग्रॉस एनपीए, क्रेडिट कोस्ट, स्टैंड अलोन क्या सिचुएशन है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, स्टैंड अलोन फिर से, रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैंकिंग बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो देती है, ऐसा कभी यूजुअली नहीं होता कि बैंकिंग बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ब्याज बट्टे के काम में तो पैसा होता ही है। बाकी ये वीडियो में मैं आपको कुछ फिनेंशियल्स मतलब दिखा नहीं पाया हूँ, रीज़न बीइंग मैं 12:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, सो दैट्स वाई। बट प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स, वट एवर आई एम ट्राइंग टू से। कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा आप कंपनी की एम्बिशंस और फ्यूचर अप्रोच को ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। यू विल ऑलवेज कम आउट ऑफ द मार्केट विद सम प्रॉफिट्स। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च के पर्पज़ से मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपको जो दिख रहा है वो आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी मार्केट में पैसा लगाते रहिए, रिस्क डाइवर्सिफाई करते रहिए। एक बात का खाली ध्यान रखिए कि पैसा खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं, और रिस्क एपेटाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जय हिंद, थैंक यू।